गोरखपुर एक ऐसा शहर जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन बुधवार की शाम इस शहर ने एक ऐसी खौफनाक वारदात देखी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना जहां रिश्तों का कत्ल हुआ और एक मासूम की आंखों के सामने उसका संसार उजड़ गया। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। ये कहानी है ममता चौहान की, एक माँ, एक पत्नी जिसकी जिंदगी खत्म हुई उस शख्स के हाथों जिसने उसने कभी प्यार किया था। एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे प्यार नफरत में बदलती है और नफरत एक विभत्स अंत को जन्म देती है। आज हम उस रात के हर पहलू पर से पर्दा उठाएंगे जब एक बेटी ने अपनी माँ को तड़पते देखा और उसके बाद उस मासूम ने खोली अपने हत्यारे पिता की वो काली सच्चाई जिसने सभी को चौंका दिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये है रिश्तों में घुली जहर की एक दिल दहला देने वाली दास्तान। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 3 सितंबर की शाम शहर अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा था, लेकिन शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल रोड बाईपास पर राधिका स्टूडियो के ठीक बाहर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये जगह कुछ ही पलों में एक खूनी वारदात की गवाह बनने वाली थी जिसने सबको सन्न कर दिया। कहानी शुरू होती है ममता चौहान और विश्वकर्मा चौहान की। साल 2008 में उनकी शादी हुई थी। 15 साल तक सब कुछ ठीक था, एक प्यारी सी बेटी भी थी, लेकिन पिछले 2 साल से उनके रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई थी। ये दरार इतनी गहरी हो गई कि ममता अपनी बेटी के साथ विश्वकर्मा से अलग हो गई और किराए के मकान में रहने लगी। उसने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना भी शुरू किया। अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी, नए सिरे से जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। बेटी ने पुलिस को जो बताया वो रिश्तों की एक कड़वी हकीकत थी। 2 साल पहले विश्वकर्मा ने जिम ज्वाइन किया बॉडी बनाने के लिए, लेकिन वहां उसका ध्यान बॉडी बनाने से ज्यादा दूसरी लड़कियों से बात करने में लगने लगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वो अपनी तस्वीरें डालता, लड़कियों से चैट करता। जब ममता ने सवाल उठाया तो शुरू हुई मारपीट। झगड़े इतने बढ़े कि ममता भी जिम ज्वाइन करने लगी, अपनी रील्स बनाने लगी, शायद अपनी पहचान तलाशने लगी। यहीं से उनके रिश्ते में नफरत का जहर घुलना शुरू हुआ। ये विवाद इतना बढ़ा कि ममता को अलग रहना पड़ा और कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी चल रहा है। पुलिस की पूछताछ में विश्वकर्मा ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि तलाक की बात लगभग तय हो गई थी, लेकिन ममता ने दहेज का सामान वापस मांगा जो उसे मिल भी गया, पर इसके बाद ममता कोर्ट में गवाही देने नहीं जाती थी। पैसों का दबाव बनाती थी अपने बच्चे के खर्च के लिए। विश्वकर्मा के अनुसार वो इन सब से इतना परेशान हो गया कि उसने जमीन बेचकर 2 महीने पहले एक पिस्टल खरीदी और फिर उसी से ममता को गोली मारी। ये एक प्री प्लान्ड कत्ल था जो गुस्से और हताशा की आग में पका था। उस रात ममता राधिका स्टूडियो पर अपनी 1.5 महीने पहले खिंचवाई हुई तस्वीरें लेने आई थी। स्टूडियो से बाहर निकलते ही विश्वकर्मा वहां पहुंच गया। दोनों में बहस शुरू हुई जो देखते ही देखते नोकझोंक में बदल गई। फिर पलक झपकते ही विश्वकर्मा ने तमंचा निकालकर ममता के सीने और पेट में 2 गोलियां दाग दी। ममता तड़पती रही, स्टूडियो के बाहर बेसुध पड़ी रही। हैरान करने वाली बात यह थी कि विश्वकर्मा आधे घंटे तक वहीं घूमता रहा, जबकि ममता की तड़पने की सारी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो रही थी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। ममता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विश्वकर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वो अब जेल में है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों में बढ़ते जहर और हिंसा की उस क्रूरता को सामने ला दिया है, जहां एक मासूम बेटी ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को खो दिया और अपने पिता को एक हत्यारे के रूप में देखा। ये खबर हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि कैसे मामूली विवाद इतना बड़ा रूप ले सकते हैं।